अगर हमें जाना है तो हम किन मुख्य विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, आइए चले इस बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर ललित मोहन सिंह नेगी, रामनगर एवं देहरादून से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव। तो आपकी इच्छा है कि आप ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा करें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यात्रा के रूट के बारे में बात करता हूँ। देहरादून से जो रूट था वो रूट दो तरह से था। जाते समय आपने देखा था मैं देहरादून से चल के हरिद्वार, रुद्रपुर, खटीमा, टनकपुर और होते हुए जो है चंपावत, पिथौरागढ़, इस तरह से धारचूला पहुंचा था। फाइनली हमने धारचूला पहुंचना है। दिल्ली से अगर आए तो दिल्ली से भी हम मुरादाबाद आके रुद्रपुर आ सकते, या बरेली जाके पीलीभीत होके खटीमा आके फिर हम टनकपुर जाते हुए आगे इस रास्ते में मिल सकते हैं। लखनऊ से भी अगर हम चलें तो हम बरेली आके आगे का रूट बिल्कुल पीलीभीत होते हुए टनकपुर होते हुए हम आगे को बढ़ सकते हैं। और दूसरा जो, अगर मैं देहरादून से दूसरा वो देखूं तो ऋषिकेश होते हुए कर्णप्रयाग, वहां से ग्वालदम, बागेश्वर होते हुए फिर हम डीडी हाट या मुंशियारी होते हुए पुनः फिर से पहुंच सकते हैं धारचूला। धारचूला पिथौरागढ़ जिले के नॉर्थ ईस्ट में एक बॉर्डर टाउन है, जो कि काली नदी धारचूला और दारचूला को डिवाइड करती है। दारचूला नेपाल का हिस्सा है और धारचूला भारत का पिथौरागढ़ जिले में, उत्तराखंड में। ये सारी बातें आप मेरे अपने चैनल पर अगर ब्लॉग देखें इस यात्रा का तो आपको विस्तार में वहां जानकारी मिलेगी। अब दूसरा भाग है जो मैंने अपने ब्लॉग में कहीं पर कवर नहीं किया था, वो था जाने से पहले हमारे पास इनर लाइन परमिट होना है। तो हमने इनर लाइन परमिट बनवाना है, उसके लिए अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और एसडीएम धारचूला या डीएम पिथौरागढ़ के ऑफिसर से ये बनता है। और ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो ये आपको कुछ कमीशन पे इनर लाइन परमिट बना देंगे, जो धारचूला से धारचूला के लिए 5 दिन के लिए परमिट जो है इशू होता है। तो चलिए, अब हम पहुंच गए धारचूला। धारचूला से आगे जाना है हमें 70 किलोमीटर आगे गुंजी, और गुंजी से अगर हम दाईं ओर जाएं तो जाएंगे ओम पर्वत, और बाईं ओर जाएं तो जाएंगे आदि कैलाश। तो हमने यात्रा का रूट, इनर लाइन परमिट की बात कर ली। अब आप जा कैसे सकते हैं? या तो आपके पास अपनी कार है, अपना 2 व्हीलर है, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, और काफी सीमा तक आप हवाई जहाज से आ सकते हैं। जैसे अगर दिल्ली से आना चाहें तो पन्नगर तक आपको हवाई यात्रा मिल सकती है। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिए आपको हेलीकॉप्टर सर्विसेज मिल सकती हैं, है ना। तो इस तरह से आप हवाई यात्रा से कर सकते हैं। ट्रेन आपको टनकपुर तक के लिए मिल सकती है। तो दिल्ली से या लखनऊ से टनकपुर के लिए आप सीधे ट्रेन ले सकते हैं। ओवरनाइट ट्रेन है जो सीधे आपको टनकपुर पहुंचा देंगी। आप दिल्ली या किसी भी जगह से टैक्सी से यहां जा सकते हैं। आप अपनी गाड़ी या अपने 2 व्हीलर से भी जा सकते हैं। तो उसकी तैयारियां कैसी होंगी, ये मैं पर्वत, पहाड़, ओम पर्वत, आदि कैलाश, 4 धाम यात्रा, लद्दाख, स्पीति आदि में हाउ टू प्रिपेयर, या हम कैसे तैयारी करें उसकी बात करते हैं। तो आपने अपने को तैयार करना है, जहां तक तैयारी की बात है। आपने अपने व्हीकल को तैयार करना है, और आपने जो चीजें इस बीच में ध्यान रखनी है उत्तराखंड में, वो है एक तो ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत है, ट्रैफिक जैम बहुत है। मौसम, नंबर 2 मौसम, बार बार बारिश, बर्फबारी होने से जगह जगह पे, क्योंकि धारचूला से आगे रोड पूरी तरह से पक्की नहीं है, तो जगह जगह पे रोड जो है बहुत अच्छी हालत में नहीं है। तो ये आपको धारचूला जाके देखना होगा कि आगे की रोड किस तरह से है।
तो रोड की कंडीशन देखनी है, अपनी व्हीकल की तैयारी करनी है। जो भी ड्राइवर है वो हिल ड्राइविंग को जानता है ना। तो हम कैसे पहुंच सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब अनुमानन दूरी जो है ना लगभग 500 से लेकर के, जैसे अगर हम लखनऊ से चल रहे हैं तो हमारी लगभग 500 से थोड़ा सा कम होगी। देहरादून से चल रहे हैं तो भी लगभग 500 के आसपास होगी। दिल्ली से आ रहे हैं तो संभवतः यह दूरी 560-580 किलोमीटर के आसपास डिफरेंट रूट्स पर होगी। तो ये दूरियां हैं जिनके मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। और आगे जो प्रिपरेशंस हैं उसके अलावा पेट्रोल पंप जो इंपॉर्टेंट जो है वो पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप आपको आखिरी पेट्रोल पंप धारचूला में ही मिलेगा। धारचूला से आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। आपकी जिस तरह की भी गाड़ी हो, आने जाने की दूरी के अलावा आप पेट्रोल या डीजल अपना ले जाएं। तो इस सब के अलावा लोकली भी छोटी दुकानों पे वहां पर पेट्रोल डीजल अवेलेबल होता है। थोड़ा सा वो ज़्यादा पैसा लेते हैं। पहाड़ों में लगभग सब जगह वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और उससे ज़्यादा जरूरी है मेडिकल फैसिलिटीज। अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो पिथौरागढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। उससे आगे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या CHC है। धारचूला में छोटे अस्पताल भी हैं, क्लिनिक, लेकिन बड़ी सुविधाएं नहीं है। आर्मी का हॉस्पिटल है वहां पर एक छोटा। आगे भी आपको स्वस्थ अगर हैं तभी जाए, क्योंकि बहुत सुविधाएं नहीं है सरकार की ओर से। हाँ, ITBP और जो आर्मी की पोस्ट है उनकी अपनी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आगे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी कि अगर गहन या कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो वो आपकी मदद कर सकते हैं, इवैक्यूएट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की होगा। तो आप अपनी तैयारी इस तरह से करें कि आप बिल्कुल स्वस्थ जाएं। अगर क्रॉनिक हार्ट डिजीज है या क्रॉनिक कोई भी डिजीज है, लंग डिजीज है, कोविड से रहे हैं, और तो ये देखें, क्योंकि 15,000 फीट के आसपास आपने जाना है, उस हिसाब से तैयारी करें। एक्यूट माउंटेन सिकनेस के बारे में थोड़ा पढ़ें और उसकी सावधानियों के बारे में पढ़ें, उसके प्रिवेंशन और प्रिकॉशन के बारे में पढ़ें। अपने को तैयार करें उसी हिसाब से अपने शरीर को, जैसे कि कम से कम वॉक करें, कुछ एक्सरसाइजेज करें। 8-10 किलोमीटर अगर वॉक कर करके 3-4 महीने के लिए जा सकते हैं। कुछ वेट ट्रेनिंग करें या बिना वेट के भी एक्सरसाइजेस करें, कुछ प्राणायाम करें। अपनी गाड़ी को, अगर आप अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं तो ये देखिए कि उसके टायर्स अच्छे हालत में हैं, गियर अच्छे हालत में है, इंजन अच्छी हालत में है और सस्पेंशन अच्छे हालत में है, क्योंकि ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है। और ये सारा जो है वहाँ पे जाकर अगर कोई ऐसी तकलीफ होती है तो फिर नियरेस्ट जो होता है ना, वो थोड़ी बहुत सुविधा धारचूला है, थोड़ा ज़्यादा पिथौरागढ़ है, नहीं तो फिर नीचे प्लेन्स में आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको मेडिसिन कौन सी ले जानी है प्रिवेंशन के लिए, आपने अपनी दवाई क्या करनी है, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप बनवा रहे हैं तो उसे ध्यान से बनवाएं, अपने डॉक्टर साहब से कोई चीज़ छिपाएं नहीं पूरी तरह से। तो आइए चले, मैं यहाँ पर समापन कर रहा हूँ इसका, और आगे मैं पर्वत, पहाड़, हाई एल्टीट्यूड क्या है और एक्यूट माउंटेन सिकनेस क्या है, कैसे तैयारी करें, इस बारे में डिटेल से बात करूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं किया है, कमेंट करें और पर्यावरण का ध्यान रखें। प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।